नगर निगम मेयर आशा लकड़ा ने एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान आशा लकड़ा ने प्रेस से भी कई जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि नवरात्र को लेकर नगर निगम पूरी तरह चौकन्ना है। साफ सफाई से लेकर मूर्ति विसर्जन तक हमने पूरा इंतजाम कर रखा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन तो किया ही जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर वासियों को एक संदेश दिया है, कहा है जैसे आप अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखते हैं वैसे ही अपने शहर को भी कोशिश करें बिल्कुल साफ सुथरा रखने का। उन्होंने मीडिया के जरिए शहर वासियों से अनुरोध किया है कि जहां भी कचरा दिखे वहां उठाकर उसे डस्टबिन में डालें, क्योंकि जब नगर निगम और शहरवासी दोनों मिलकर काम करेंगे तभी हमारा रांची शहर खूबसूरत एवं ये नवरात्र में माता रानी भी खुश होगी। इसके लिए हर एक व्यक्ति का सहयोग जरूरी है। इसके साथ ही आशा लकड़ा ने आश्वासन दिया है कि नगर निगम अपनी पूरी जान झोंक देगा रांची शहर को खूबसूरत बनाने में, लेकिन इसके साथ हमें सबका सहयोग भी चाहिए। और विशेषकर आज नवरात्रा का दूसरा दिन है और लगातार हम लोगों ने अलग अलग बैठक किए थे और आज मैंने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा में विषय निकल कर के आए हैं कि हम आज से डस्ट शहर में गिराना शुरू कर रहे हैं और 11 तारीख तक सभी पंडाल में जहाँ जहाँ डस्ट का ज़रूरत है वहाँ वहाँ डस्ट मिल जाएंगे। दूसरी बात है कि जिस जगह पर मूर्ति का विसर्जन होगा उस जगह पर सभी तालाब में विसर्जन कुंड तो बनेंगे ही, लेकिन विसर्जन के लिए गहराई को ध्यान में रखते हुए उनका बैरिकेटिंग भी करेंगे। जो हम लाल फीता और बांस बल्ली डली करके बांधते हैं वो भी हमारा काम शुरू कर दिया गया है अलग अलग जगह पर। इसी तरह से साफ़ सफाई की बात करते हैं तो जिस तरह से झाड़ू अलग करते हैं, कचरा उठाने वाला अलग है, तो झाड़ू करने वाला लोग का एक टाइम लाइन होगा कि आप जब 7 बजे आए हैं तो आपको 2 बजे तक झाड़ू करना ही है। अगर 2 बजे तक झाड़ू करने से पहले ही लोग बिना काम ख़त्म किए ही अगर जाते हैं तो उसको भी हमने निर्देश दिया है कि थोड़ा टाइट करके रखें और काम अच्छा हो पाए, शहर साफ हो पाए। तीसरी बात सीडीसी है जो साफ़ सफाई करके कचरा उठाती है। कचरा तो उठ जाते हैं लेकिन बिना झाड़ू का अगर कचरा उठाएंगे तो वहाँ कचरा रह जाता है। इसलिए जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, टाटा एस गाड़ी, सभी गाड़ियों में झाड़ू रहेगा तो उठाने में आसान होगा, कचरा वहाँ दिखेंगे नहीं, साफ़ सफाई दिखेंगे। और मैंने यह भी कहा है कि आप रोड किनारे तो साफ़ करते हैं लेकिन अंदर का जो गली है, बस्ती है, जैसे हम 53 नंबर वार्ड में बिरमाद का बस्ती कहेंगे, इसी तरह से नामकुम की ओर चले जाइए, कुसई घाघरा की ओर चले जाइए, आप ये ओवर ब्रिज के नीचे चले जाइए, ऐसे करके कई जगह है, हेल की ओर चले जाइए, पंडरा की ओर, नया टोली की ओर चले जाइएगा, आप वार्ड नंबर 1 में चौड़ी बस्ती की तरफ चले जाइएगा तो उधर कचरा उठते नहीं है। ऐसे जगह पर भी आपको एक मॉनिटरिंग करते हुए प्रत्येक वार्ड का कौन सा बस्ती किस गली में मेरा नहीं गया है, अगर एक एक दिन का रोटेशन भी अगर आप करके उठा लेंगे तो सबका कचरा उठ जाएगा। ऐसे हमने उनको निर्देश दिया है और उन्होंने जैसे सभी जगह अपार्टमेंट है तो उनकी भी सूची निकाल करके कि वहाँ भी कचरा डंप होते हैं और कई कई दिन नहीं उठा पाते हैं तो ऐसे लोग को उनके लिए भी एक लिस्टिंग कि आप हर एक दिन में उठाएंगे या एक दिन के बाद दूसरे दिन उठाएंगे, ये उनको तय करके बताने बोले हैं और उसका एक मॉनिटरिंग बना करके और काम शुरू हो इसके लिए प्लान करने के लिए बोले हैं। तीसरी बात है कि जोंटा जो आज तक कोई काम नहीं कर पाई, आज भी बिन्स लगा रहे, बिन्स पूरा सड़ चुके हैं। मैंने उनको बोला है, अभी उन्होंने एक टाइम लाइन लिए हैं। देखिए मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ, जिस दिन अपने दिल और मन में सोच लिया जाए कि रांची मेरा है तो ये किसी को मॉनिटरिंग और करने का ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं, सबको हाई क्लास का गाड़ी, हाई क्लास का मोबाइल, हाई क्लास का सब कुछ चाहिए, लेकिन कचरा फेंकने के लिए कोई नहीं देखा तो फेंक दिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं इतने ही जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि शहर आपका है, आप उसको सुंदर रखेंगे, शहर अच्छा लगेगा। आप जिस तरह से अपना कपड़ा सुंदर रखते हैं, थोड़ा छीटा पड़ जाता है तो ख़राब लगता है, उसी तरह से शहर भी आपका कपड़े जैसा है, उसको जितना सुंदर रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। 15 अक्टूबर तक स्मार्ट डस्टबिन डालने लग जाना है। स्मार्ट डस्टबिन ही नहीं, कचरा का उठाव भी झीरी तक करे, ये हम लोग ने कहा है। अगर 15 के बाद दीदी काम नहीं करेगा तो ब्लैक लिस्ट डाल करेंगे, उसको नोटिस करके कारण बताओ काम कर पाओगे या नहीं, यस या नो, उसको हटो। कंपनी ने 15 तक का डेट लिया है। हाँ, कंपनी ने लिया है 15 तारीख। कितनी संस्थाएं हैं अभी 2 है इस काम को लेकर? मेरा सवाल था कि जिस कंपनी को आप बोल रहे हैं कि काफ़ी दिनों से काम नहीं कर पाई सही ढंग से,
उसे 15 अक्टूबर तक टाइम दिया गया है। इससे नवरात्र में भी वही कंपनी काम करेगी। नवरात्र में कहाँ कर रही है? नवरात्र में तो बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रही है। काम तो अभी नगर निगम और सीडीसी कर रही है। कचरा उठाव का काम उनको करना था, वो आज तक नहीं कर पाई है। उन्होंने अभी हमने पूछा तो उन्होंने बोले कि किसी कारण, कौन सा कारण है, कारण तो बताएंगे। बोले कि 15 तारीख का डेट दिए हैं, अब 15 तारीख का डेट में भी बोले बहुत जल्द कर लेंगे। कोई टाइम नहीं, कोई गाइडलाइन नहीं। उनके पास ना व्यक्ति है, ना मॉनिटरिंग है, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति आए थे, आपने देखा होगा जिस दिन पार्षदों के साथ बैठे, 2 लोग आए, एक ने कुछ और बोला, दूसरे ने कुछ और बोला, आज तीसरे ने कुछ और बोल रहे हैं। तो इनका बात में स्थिरता नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, आइडिया नहीं है, हर तरह से फेलियर है। वेतन भुगतान में देरी की बात कर रहे हैं कि वेतन बकाया इस कारण से काम नहीं पा रहा है। सही जो अब ये इसके बारे में हमने नहीं पूछा। हमको अभी काम करना है, नगर निगम को अच्छे से काम करना है। वेतन भुगतान हुआ हो तो मुझे जानकारी है, इनको खुद पैसा मिला हुआ है और वो काम नहीं कर रहे उनका हैं। कहना है कि संसाधन भी उनको जितना दिया गया था, कहा गया था, वो भी नहीं मिला। तो उनको बात करनी चाहिए, काम करने के लिए उनको समन्वय बनानी चाहिए। अगर मान लिया नहीं मिलता होता तो उनके पास व्यक्ति होना चाहिए। मानव संसाधन ही नहीं है जी, कैसे काम करेगा? एक व्यक्ति काम थोड़ी करता है। विसर्जन के लिए कोई स्पेशल गाइडलाइन आई है क्या? नहीं, अभी तक कोरोना गाइडलाइन का कुछ ऐसे हम लोग को जानकारी नहीं मिली है। हम लोग ने जब जिला प्रशासन के साथ हमारी अधिकारी गए थे बैठने के लिए, तो उनसे पूछे थे कि अगर सरकार के तरफ से कोई गाइडलाइन है तो उसको पालन करना होगा। एक तय होता है कि इसी तालाब में विसर्जन होगा। हमने यही कहा कि अब जब तक गाइडलाइन नहीं आती है, हम सभी तालाब में, जितने हमारे तालाब हैं। रांची से द नेटवर्क के लिए शिखा श्रेया की रिपोर्ट।